और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर राहुल गांधी नाराज। जी हां, सूत्रों के हवाले से अहम खबर आ रही है। सीईसी की बैठक में नाराज हुए राहुल गांधी। उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया से भी राहुल गांधी नाराज दिखे। कुछ उम्मीदवारों के नाम पर ऐतराज भी जताया। वहीं खासतौर पर विदर्भ, जहां पर सीटों बंटवारे को लेकर, समीकरण को लेकर पहले भी चर्चा हो रही थी, और मुंबई की सीट यूबीटी को देने से नाराज दिखे राहुल गांधी। इस वक्त के अहम खबर आपको बता रहे हैं। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, आपने देखा जब समीकरण बनाया जा रहा था, जब सीट शेयरिंग की चर्चा हो रही थी, विदर्भ खासतौर पर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। राहुल गांधी की नाराजगी सामने आई है। देखिए, कल सीईसी की बैठक थी और सीईसी की बैठक महाराष्ट्र में उम्मीदवारों को के नाम तय करने को लेकर थी, और उसी बैठक के बीच में ही राहुल गांधी मीटिंग छोड़कर चले गए। राहुल गांधी की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को विदर्भ की कई सीटें ऐसी दी गई जिस पर कांग्रेस पार्टी की मजबूत पकड़ थी, और इस बात को लेकर लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी को फीडबैक दिया गया कि कई सीटों पर हमारे प्रदेश के नेता जो हैं वो शिवसेना के नेताओं के दबाव में आ गए और ऐसी सीटें हमें छोड़नी पड़ी जिस सीट पर हम अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, अच्छी दावेदारी जता सकते थे। लेकिन उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दावेदारी नहीं जताई, जिसके चलते उन्हें सीट छोड़नी पड़ी। राहुल गांधी की नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि जो ओबीसी कास्ट है, ओबीसी कास्ट में जो छोटी जातियां हैं उनका प्रतिनिधित्व जो है नहीं के बराबर है लिस्ट में। अब आज 23 नामों की सूची जारी की गई है, दूसरी सूची जारी की गई। इससे पहले 48 नामों की सूची जारी की गई थी। हालांकि कल सीईसी की बैठक के बाद रमेश चन्नीथला, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक है, और बाला साहब थोराट जो है वो कल उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे, शरद पवार से मुलाकात करेंगे, और बाकी बची हुई सीटों पर जो है जूम के जरिए फाइनल किया जाएगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी की नाराजगी को किस तरीके से खत्म किया जाए, और आने वाली लिस्ट में इसकी झलक दिखाई पड़ सकती है। रमन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लोकसभा के नतीजे आप देखें, कांग्रेस का किस तरह से महाराष्ट्र में खास तौर पर विदर्भ इलाके की बात करें, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। तो क्या जब फाइनल मुहर लग रही थी तो कि राहुल गांधी से संपर्क नहीं किया गया? क्या राहुल गांधी से मुहर नहीं लगी थी? इसी वजह से तो नाराजगी सामने आई है। बातचीत के दौरान आपने देखा होगा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बयान आया कि महाराष्ट्र के जो नेता हैं, राज्य स्तर के नेता हैं, वो फैसला नहीं ले सकते। वो आलाकमान की ओर रुख अपना नजर गड़ाए हुए हैं कि आलाकमान इस बात पर फैसला लेगा। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के दबाव में कांग्रेस पार्टी जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, उन नेताओं का दबाव में आना, इस बात को लेकर राहुल गांधी की नाराजगी थी कि आखिरकार उनके दबाव के चलते जो है हमें कई ऐसी सीटें छोड़नी पड़ी जिस सीटों पर हम अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, अच्छी तरह से हम जीत सकते थे। जिताऊ सीट हमने छोड़ दी, उद्धव ठाकरे गुट को दे दिया, और इस बात को लेकर राहुल गांधी की नाराजगी सबके सामने आई कल। रमन, अब राहुल गांधी की नाराजगी सामने आई है, तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ ये लगातार दावे किए गए कांग्रेस प्रभारी की तरफ से सब कुछ ठीक है महाविकास अघाड़ी में, तो क्या आपको लगता है कि कुछ सीटों पर फिर से मंथन होगा, उम्मीदवारों के नाम चेंज किए जाएंगे? बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है कि राहुल गांधी की नाराजगी को सामने रखते हुए बाला साहब थोराट, जो कि रमेश चन्नीथला, जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि बाला साहब थोराट एक बार फिर से उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे, शरद पवार से मुलाकात करेंगे, और राहुल गांधी की नाराजगी को सामने रखकर फिर सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। और कोशिश ये की जा रही है कि राहुल गांधी के बीच मीटिंग में छोड़ के जाने के बाद जो है जो कांग्रेस पार्टी के नेता सत्ते में आ गए थे, उन नेताओं को ऐसा लग रहा है कि अब कुछ न कुछ खानापूर्ति करने की जरूरत है ताकि राहुल गांधी की नाराजगी को खत्म किया जा सके। बिल्कुल रमन, राहुल गांधी की नाराजगी दूर करने के लिए हो सकता है कि उम्मीदवारों के नाम चेंज किए जाए। हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और